जिन जिन ने सूरवीरता के साथ भक्ति की, जिन जिन ने पूरा साधन सुरापे के साथ किया, वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी है। अठे सुखराम जी महाराज को ध्यान खुलिया, बरोबर तुलसा जी सारी हकीकत कही। ये सारा काल का संवाद चल रहा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ और काल के साथ समाधि अवस्था में महाराज ने सारा संवाद किया। और जब फिर महाराज का वापस ध्यान खुला, समाधि अवस्था से वापस बाहर आए, तब तुलसा जी ने सारी हकीकत बताई कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। दूसरे दिन हो ही गयो, तुलसा जी को जानकर मेलाना सुलालदास जी मिलने आया। आगे तुलसा जी जीवता लादा। तुलसा जी लालदास जी ने बूझ्यो, तुमा रात का हमाने प्रसादी देवन ते आया हा कहीं। जद लालदास जी कहो, मैं तो रात का अठे आयो नहीं। तो कौन आया फिर? काल आया, लालदास जी का रूप धर के। काल जो है कैसे न कैसे करके महाराज की कराई हुई कार्ड से बाहर निकालना चाहता, लेकिन तुलसा जी कार के बाहर आए नहीं। लालदास जी जो कुल के गुरु है उनके, वो स्वयं प्रसादी देने आ गए। काल लालदास जी का रूप धरकर आया, लेकिन तुलसा जी ने राम नाम की कार को नहीं छोड़ा। बाहर नहीं आए तो काल का जोर नहीं लगा। और फिर हकीकत पूछी तो तुलसा जी ने कहा कि मैं तो आया नहीं, काल ही आया था मेरा रूप धरकर। रात भर मेलाना ही हो। हरि किशन जी रात का तुम्हारो काल है करके बोलिया, जनासु में आया हूं। पीछे गांव में ठाकर तेज सिंह जी ने जाकर पूछियो, रात का आप राम चुकी आया हा कहीं। जरा कवर तेज सिंह जी कहो, आज की रात का कटे गया नहीं, अटे हा। तो ठाकुर तेज सिंह का रूप धरकर भी काली आया था और डराया था, धमकाया था। लेकिन तुलसा जी ठाकुर तेज सिंह के रूप में आए काल से भी नहीं डरे, गुरु लालदास जी के रूप में आए काल से भी नहीं डरे। यानी उन्होंने आरे नहीं किया। ये कहा ना महाराज ने कि सत शब्द बिन भेद रे आरे की जो ना है। उनको महाराज का सत्शब्द का ज्ञान मिल गया, सच्ची भक्ति मिल गई, सच्चा साधन मिल गया, राम नाम का साधन मिल गया। इस साधन के मुकाबले में और कोई साधन नहीं। यही बात तो महाराज कह रहे हैं कि सत्शब्द के भेद बिन आरे की जो नाय, सुखराम हंस पर चाय के चले अगम के। तो तुलसा जी ने भी वही किया, गुरु लालदास जी को भी आरे नहीं किया, ठाकुर तेज सिंह को भी आरे नहीं किया। आरे कर लेते तो क्या होता? काल का जोर चल जाता और काल उन्हें पकड़ कर ले जाता। लेकिन उन्होंने आरे नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और जबकि गुरु लालदास जी के रूप में स्वयं काली आया था उनको लेने के लिए प्रसादी देकर, और ठाकुर तेज सिंह के रूप में भी काली आया था। It's 8:15. जद सुखराम सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया, तुम्हारो आज को तो काल टाल दीनो। सुखराम जी महाराज के भाई तुलसा जी थे, उनका गुरु लालदास जी ने काल बताया था आज का कि आज का समय आपका जाने का, इस देह छोड़ने का है, शरीर छोड़ने का है। तो महाराज ने सृष्टिकर्ता परमात्मा से समाधि अवस्था में आदेश लाकर आज का काल टाल दिया।
पर आखिर तो जानो पड़सी। क्या कहा महाराज ने कि आज पर जाना ही पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। क्योंकि सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर फिर संसार नहीं रहे, कोई भी फिर रेवे नहीं। इस शरीर में, इस शरीर को धरकर जो कोई भी आया इस संसार में, मृत्यु लोक में, सब जाएगा। आया तो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बंदे जंजीर। जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और कुछ यहाँ आकर करे नहीं करे, ये काम तो है, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में आए तो तुम्हारी सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास की। और कुछ करे नहीं करे, मरना तो निश्चित। मरना तो अखबार में आज वहां को वीडियो या मैं सोचता गापा भी मेरा ही सब मरना है, सबका मरना निश्चित है। लेकिन ये कोई सोचते नहीं है कि मरना है। इस बात पर विचार कर ले कि मरना है तो विराग उत्पन्न हो जाए। इस बात पर विचार कर ले कि भी मरना निश्चित है, तो सारे काम छोड़कर भक्ति में लग जाए कि भी मेरे पास समय अब कितना बचा है, अल्प समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है। अब समय का कोई भरोसा नहीं है, काल का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आता है, अचानक आता है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माई, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, चला जाता है जीव, पता ही नहीं चलता, अचानक आता है। तीतर बाज कालियों दाबे, आशा शकल बिलानी। तो ये काल अचानक कभी भी आ जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ये काल आवे उससे पहले ये सत्सबद का ज्ञान ले लो, निज नाम का ज्ञान ले लो, कुदरत कला नियंचर का, केवल्य का ज्ञान ले लो, और इस ज्ञान को धारण करके इस आत्मा का कल्याण करो। इसे परम पद में भेज दो। परम पद में भेजने वाला केवल यही ज्ञान है, दूसरा और कोई ज्ञान है नहीं। इसीलिए तो महाराज कह रहे हैं सत्सबद बिन भेद रे आरे की जो, और किसी चीज को आप स्वीकार मत करना। तीन लोक लग माया काची, और सकत लग भाई, जहां तक ज्ञान टिके सब काचा, मति मानो जगमाई। वही बात करे वहां भी वापस, तीन लोक लग माया काची, तीन लोक तक, चाहे वो स्वर्ग लोक की माया हो, चाहे मृत्यु लोक की माया हो, चाहे नरक लोक की माया हो, सब माया जो है यहाँ के सुख विलास, भोग विलास, सुख दुख सब कच्चे, पक्के नहीं, पक्के नहीं है कोई भी। न तो यहाँ का माया का सुख रहने वाला है और नहीं दुख रहने वाला है। ये सब कच्चे हैं, इसीलिए चले जाते हैं। पक्के होते तो रहते हैं हमेशा। तो तीन लोक लग माया काची, और सकत लग भाई, और शक्ति के लोक तक, जो स्वरूप बनाती है माता शक्ति, वहां तक भी कोई पहुंचा तो वहां पर भी कच्चा ही है काम, पक्का नहीं। वहां से भी वापस आना पड़ता है। तो जहां तक ज्ञान टिके सब काचा, वहां तक पहुंचने के जितने भी ज्ञान, स्वर्ग पहुंचने के, बैकुंठ पहुंचने के, ब्रह्मा जी के लोक पहुंचने के, शंकर जी के लोक पहुंचने के, माता शक्ति के लोक पहुंचने के, सारे ज्ञान जो है वहां तक सब कच्चे। बैकुंठ आ गया, बैकुंठ आ गया विष्णु भगवान का लोक। तो तहां लग ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जगमाई। इसे आरे मत करना, स्वीकार मत करना। तो सत शब्द बिन भेद रे आरे कीजियो ना, सुखराम हंस पर चाय के चले अगम के। जिसको इसका परिचय मिल गया सत शब्द का, वो तो अगम के गांव चला जाएगा, और जिसे नहीं मिला वो यहीं रहेगा। तो ये बात महाराज कह रहे हैं कि देखो यहां पर जो आया है वो जाएगा। आज का तो काल टाल दिया, पर आखिर तो जानो पड़से।
सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर फिर संसार नहीं रहो कोई भी फिर रेवे नहीं यहाँ पर। जब तुलसा जी बोलिया आप मोक जाओला यदि हमाने भूल जो मती, माने साथ लेन जाना को वचन दो। हाँ, जद महाराज कहो दोए युग में रह बसु फेर जगत के माय, तेरे दिन थोड़ा रहा साथ चले सो नाय। क्या कह रहे हैं महाराज कि मैं अभी तक 2 युग रहूंगा। यानी महाराज ने भी जो अपनी देह त्यागी है अपनी इच्छा से त्यागी। काल के बस में होता तो काल पकड़ के ले जाता, अपनी इच्छा से नहीं। लेकिन महाराज ने कहा कि मैं अभी 2 युग और रहूंगा। 2 युग का तात्पर्य 24 साल, 12 साल का एक 24 साल और रहूंगा अभी। और थारे समय थोड़ो रहो, जो एक्सटेंशन लगवाया था काल से आगे आयु बढ़ाई थी सृष्टिकर्ता परमात्मा से, वो कितने समय की बढ़ाई थी? 6 महीने। 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था। तो अभी मुझे तो अभी 24 साल और रहना है और तुम्हें तो 6 महीने बाद ही जाना पड़ेगा। जद महाराज कहो 2 युग में रह बसु फेर जगत के माय, तेरे दिन थोड़ा रहा साथ चले सोना। अब थारी उम्र का दिन थोड़ा रहा जनासु अबार साथे चालनो होवे नहीं। यदि तुलसा जी बोलिया आप मोक जाशियो जद मैं जटे हूं उठासु शोध कर माने आपके साथ ले जाजो। यानी ये देह तो 6 महीने बाद छूट जाएगी। इस देह से तो मोक्ष जाने का कार्यक्रम होगा नहीं अभी। अब दूसरी देह धरनी पड़ेगी। तो दूसरी देह भी मनुष्य देह ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि महाराज निज नाम का सतनाम का कुदरत कला का नेचर का भेद तुलसा जी को दे दिया। हालांकि उन्होंने 6 महीने ही इस साधन को किया, उम्र बढ़ी उसी समय लिया। पहले तो घर में थे तो नहीं लिया, घर में थे तो नहीं लिया, लेकिन अंत समय में जब काल आया तब लिया। तो 6 महीने भी किसी को या एक पल भी किसी को निज नाम का भेद मिल गया इस शरीर के जाने से पहले, नाम की जागृति हो गई, जागियो नाम तंत्र हरियो जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। इसीलिए मिनखा दे में वापस आए तुलसा जी। ये निज नाम का पराक्रम, सतनाम का पराक्रम, कुदरत कला का पराक्रम। और फिर क्या है? जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे से मिनखा दे बिन और दहेरे यों से धरे नहीं कोई। तो ये मिनखा दे के बिना दूसरी दे नहीं धरेगा, ये बात की तो गारंटी होगी। ऐसो पटो लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुकुमाई, और बहुरी न भवजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो ही जाए। और मिनखा देही में आने के बाद भी जीती जी मुक्त हो जाता है। ऐसा पट्टा सदगुरुदेव बख्शिश करते हैं। मिनखा देही का भी पट्टा है और दूसरा चौथे लोक का भी पट्टा है, 2 पट्टे देते हैं। जब तक पूर्ण स्थिति नहीं होती है तब तक तो मिनखा देही का पट्टा है, और जिस मनखा देही में पूर्ण स्थिति हो गई साधन की, साधना की, पूरब के 6 कवल, पश्चिम के 6 कवल छेदन हो गए,
उसके बाद अमरलोक का पटा है, दोनों पटा है। ऐसो पटा लिखे गुरुदेव, अमर अंक लिख दिया। अमर होने का पासवर्ड दे दिया। अमर होने का पासवर्ड क्या है? रकार और मकार, ब्रह्म का नाम जिसे सदगुरु विधि से रटा, ऐसी चाबी दे दी। जिसे सदगुरु विधि से रटा, घुमाया गोल रसना से, ताला खुल गया अमरलोक, और अमरलोक पहुंच गए। निज नाम जागृत हो गया, और निज नाम जागृत होके अमरलोक पहुंच गए। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, और रंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे रंकार की धुन बोलती जाती है, सारे ताड़े खुलते जाते हैं। तो इस बात पर तो अपने को विश्वास कर लेना चाहिए कि आत्मा हाजिर है, अमर है, अविनाशी है, और अपना सच्चा स्वरूप शरीर नहीं है, आत्मा है। ये शरीर तो विनाशी है, शरीर तो मरना ही है, इसका धर्म ही मरने का है। मरण धर्मा शरीर है, और आत्मा का धर्म अविनाशी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। लेकिन ये जब तक शरीर देती रहेगी, जब तक इसे इसका सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। शरीर धरकर सुख दुख में आती जाती रहेगी। है तो अविनाशी, क्योंकि अविनाशी का अंश है, तो क्यों नहीं अविनाशी होगी। और इसका पुनर्जन्म भी होता है, 84 में भी जाना पड़ता है, सब प्रकार के सुख दुख भी देखने पड़ते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, और कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। तो सारे उपाय हैं यहाँ पर, जो जैसा करना चाहे करे, और जो जैसा करेगा वहां पहुंचेगा। जिसने शुभ कर्मों का रास्ता चुना, उनको स्वर्ग की, देवताओं के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। जिसने नवदा भक्ति का रास्ता चुना, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। जिसने सांख्य योग, अष्टांग योग को चुना, उसे ब्रह्मा जी का लोक और शंकर जी का लोक मिल जाएगा। जिसने माता शक्ति की भक्ति की, उसे शक्ति का लोक मिल जाएगा। जिसने ब्रह्म के नाम को सांस सांस में रटा, उन्हें सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद मिल जाएगा। लेकिन यहां तक सब जाने आने वाले हैं। अदकुलांग गयो बेहद में तो रीत तो की। और जिसने इस केवल्य की भक्ति को कर लिया, निज नाम की भक्ति को कर लिया, वो निश्चित रूप से अगम देश का अधिकारी हो गया, चौथे पद का अधिकारी हो गया। तो जदे तुलसा जी बोलिया, आप मोक जाशियो, जद में जटे हो उठासु सोच कर, माने आपके साथ ले जाए। उठे तुलसा जी का शरीर को अंत हो ही गयो। आत्मा का तो नहीं हुआ, आत्मा तो वापस मिनखा देह में आने वाली थी। और तुलसा जी को जीव यानी आत्मा, तुलसा जी को जीव वह शरीर से निकल गयो और रिछोला में जाकर जन्म ली। रिछोला में, हाँ देखो आत्मा कितनी दूर चली गई। रिछोला कहाँ है? हाँ, यूपी में, और जोधपुर राजस्थान में। तो वहां की आत्मा वहां शरीर त्यागा और वहां जाकर जन्म लिया। It's 8:30. तो रिछोला में नाव गिरधर राखी। तुलसा जी का नाम दूसरे शरीर का जब धारण किया रिछोला में, तब उनका नाम, दूसरे शरीर का नाम गिरधर था। सदगुरु सुखराम जी महाराज तुलसा जी ने काल कनेसु छुड़ाई लिए। उस समय जब तुलसा जी का शरीर था, उस समय तो काल का समय, मतलब काल आ ही गया था, समय हो ही गया था, और अनेक रूप धर के आया। लेकिन वो कार में बिठा दिया राम नाम की, उससे बच गए।
हाँ, बाहर नहीं निकले, इससे बच गए। और महाराज ने समाधि अवस्था में 6 महीने का एक्सटेंशन लिया है, आगे बढ़ा दी उम्र। और उन काल ने भी चेलों कर मोक्ष भेज दी। उस समय काल के पद पर आसीन आत्मा को ऐसा निज नाम का भेद देकर मोक्ष में भेज दिया। काल ने भी कहा कि मेरे को भी ऐसा ज्ञान बता दो, मेरे को भी ऐसा भेद दे दो, निज नाम का भेद दे दो। भेद बताओ नाम को, मैं दासन को दास, काल कहे उर लाग रही अखंड धाम की आस। उस समय उस पद पर जो काल के पद पर जो आत्मा आसीन थी, उसको जब ऐसा अमर लोक की महिमा सुनाई, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की बात बताई, तो काल के हृदय में भी ऐसी लगन लग गई कि मुझे भी जाना है। जो कोई भी ऐसी महिमा सुनता है चौथे लोक की, तो सबको लगन लग जाती है, अखंड धाम की आस। तो काल, उन काल ने भी चेलो कर मोक्ष भेज दियो। तिको काल दूजो हो, लारासु अबार काल का ओदा पर आयो, तिको काल दूजो। आत्मा काल के पद पर दूसरी आसीन हो। उन्होंने महाराज को पराक्रम मालूम हुई, वे भी काल महाराज को मिलने आयो, महाराज से संवाद करियो। काल को महाराज को संवाद हमारे सारो हाथ आयो नहीं, अधूरो हाथ आयो, दिखो भी आगे पीछे हो, अस्त व्यस्त। मोक्ष पंथ बहतो हुओ, अटक सके नहीं कोई, जब हम गया उन लोक में सखी पुरुष है दो। क्या कह रहे हैं? मोक्ष पंथ बहतो हो, अब ये मोक्ष का मार्ग चालू हो गया, अब कोई अटक नहीं सकता। जिसने भी इस निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर के भेद को धारण किया, वो नहीं अटकेगा। जब हम गया उन लोक में, महाराज कह रहे कि जब हम उन लोक में गए, चौथे लोक में, सखी पुरुष है दो। सखी कौन? आत्मा। पुरुष कौन? सत्सबद, निज नाम। ये निज नाम के संग सखी गई, आत्मा गई। ये आत्मा परमात्मा में मिल गई, सदा सुहागन हो गई, अमर बर को प्राप्त कर लिया, अविचल बर को प्राप्त कर लिया। ऐसा महाराज ने भेद दिया है। रामा मरणो बिसेवा सदोरो गण किरणो, रामा मरणो बिसेवा सदोरो गण किरणो, रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे, रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे, रामा जीण सु करू सने, सोई उठे भागे, रामा जीण सु करू सने, सोई उठे भागे, रामा मरणो बिसेवा सदोरो गण किरणो, रामा मरणो बिसेवा सदोरो गण किरणो, रामा सुमता कुमता नार दोए पटराया, रामा सुमता कुमता नार दोई पटराया, रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाया, रामा जारो तेज स्वभाव
राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे राम घट में कुमताना आटा खावे रे राम घट में कुमताना आटा खावे रे राम ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे राम ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे राम आ गई सुमताना सुध बुध दे गई रे राम आ गई सुमताना सुध बुध दे गई रे राम तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे राम तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे राम नाभ कमल के माय गंगा रे राम नाभ कमल के माय गंगा रे राम नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी राम नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे राम मरणो विसेवा दोरो गणो तीरेणो रे बोलो राम सद्गुरु जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञाने राम 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 राम